शहर विकास को गति देते हुए शहर में फ्लाईओवर ब्रिज तो बन रहे हैं, लेकिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र को इससे अछूता रखा जा रहा है। अंबेडकर चौक से अब्दुल हमीद चौक तक फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाना चाहिए। इसकी मांग को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया 7 दिसंबर को संकल्प सद्बुद्धि पदयात्रा निकालेंगे। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अंबेडकर चौक से प्रारंभ होकर रद्दी चौकी से आधार ताल तक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि यह शहर की सबसे ज्यादा आवश्यक और बहुप्रतीक्षित मांग है। इस मार्ग पर आवागमन को लेकर आमजनों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार में उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए अंबेडकर चौक से अब्दुल हमीद चौक तक फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन सरकार के बदलते ही फ्लाईओवर ब्रिज की प्रक्रिया अटक गई। पहले ऋषि रेजेंसी से फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण शुरू करने की मांग की गई थी, लेकिन अब इसे अंबेडकर चौक से प्रारंभ किया जाए, जिससे न तो अंबेडकर जी की प्रतिमा को हटाना पड़ेगा और न ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा को। इसके साथ ही बिना भूअर्जन मुआवजा दिए और बिना किसी कानूनी अड़चन के यह फ्लाईओवर ब्रिज आसानी से बन जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण मंत्री को भी सलाह देते हुए आग्रह किया है कि आम जनमानस की भलाई को देखते हुए ब्रिज का निर्माण करवाया जाए। शहर का सबसे ज्यादा आवश्यक, सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फ्लाईओवर ब्रिज, जिसकी चर्चा 2019 से चल रही है। 2019 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD सेतु निर्माण में 11/12/2019 को इसका प्रस्ताव बना के अधीक्षण यंत्री जबलपुर को प्रेषित किया। अधीक्षण यंत्री ने इस पूरे प्राकलन के साथ, मैप के साथ, प्राकलन के साथ कितना चौड़ा, कितना लंबा और कितनी लागत का, ये ENC ऑफिस भोपाल को भेज दिया। 2022 में ये सारी चीजें, दूसरा उसका प्राकलन बना। पहले प्रथम प्राकलन 186 करोड़ का था, दूसरा प्राकलन बना 269 करोड़ का। इसमें विशेषता है कि इसमें कहीं कोई भूअर्जन नहीं रहना है पूरे फ्लाईओवर की। लेकिन बावजूद इसके जब 2022 में नहीं बना, सरकार बदल गई, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैंने इस उपरोक्त संदर्भ में निवेदन किया और अब एक पत्र जो आपने दिया है उनको, उसका क्रमांक सहित आज हमने पत्रकार वार्ता में बताया, वो पत्र हमने माननीय शिवराज सिंह जी को दिया। अभी 6 जुलाई को विधानसभा के सदन में इस बात को हमने रखा कि ये हमारे लिए खुशकिस्मत है कि आज मध्य प्रदेश शासन के PWD मंत्री जबलपुर के हैं और शायद वो इसमें सहृदयता दिखाएंगे। और जब हमने ये बातें कही तो ये बात उनने स्वीकार भी की कि हाँ, वहाँ आवश्यक है, क्योंकि जिस विधानसभा ने मुझको विधायक बनाया, उसी विधानसभा ने उनको भी 4 बार सांसद बनाया। जब ये बातें कही तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसमें व्यवस्था दी कि आप दोनों बैठ इस मामले को गंभीरता से देखें। 22 सितंबर 2024 को माननीय मंत्री महोदय अधिकारियों के साथ भ्रमण करते हैं और वो भ्रमण होता है कटंगा फ्लाईओवर ब्रिज का। वहीं से फिर ऋषि रेजेंसी आते हैं और वहां से अब्दुल हमीद चौक के पहले मकसूद अस्पताल तक जाते हैं और फिर घोषणा होती है, आगे अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ये फ्लाईओवर ब्रिज रेलवे ग्राउंड ऋषि रेजेंसी से हाई कोर्ट होते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से होते हुए घामापुर चौराहा, घामापुर भानतलैया, सिंधी कैंप से मंडी मदार टेकरी, बहोराबाद से अब्दुल हमीद चौक और अब्दुल हमीद चौक से आधार ताल तक बनेगा, जो लगभग 400 करोड़ की लागत का आएगा। 7 तारीख को
हमारी पद यात्रा है। इसी मांग को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ संकल्प लीजिए। बाबा साहब का मुख्य तत्व जो संविधान का है वो समानता का नियम है, समरसता का सिद्धांत है, सबको समान रूप से देखने का की बात कही थी बाबा साहब ने। संविधान में इसका उल्लेख है। तो फिर हमारी विधानसभा के साथ पक्षपात क्यों? इस उद्देश्य से लेके और बाबा साहब के संविधान की अवहेलना जो कर रहा है, एक पद यात्रा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और बगैर कानूनी उलझन के इस फ्लाईओवर को बनाने का प्रयास। SK न्यूज लाइव जबलपुर।